दोस्तों, शोले की सुरमा भोपाली यानी कि एक्टर जगदीप, जिनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, ये बतौर बाल कलाकार फिल्मों में आए और अपने लगभग 7 दशक के एक्टिंग करियर में इन्होंने 400 फिल्मों में काम किया। दुनिया को अपनी अदाकारी से हंसाने वाले एक्टर जगदीप का बचपन भारी मुश्किलों से भरा रहा। जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च साल 1939 को एक संपन्न मुस्लिम परिवार में हुआ था। जगदीप के पिता का नाम सैयद यवर हुसैन जाफरी था। इनके पिता बैरिस्टर थे। इनकी मां का नाम कनीस जाफरी था। जन्म के बाद इनकी परवरिश बड़ी ठाट बाट से हुई, लेकिन ये खुशियां बस चंद दिनों की थी, जिसके बाद इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये दौर था भारत पाकिस्तान विभाजन का। हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे हो रहे थे। विभाजन के भयानक अंजाम से जगदीप का परिवार अछूता नहीं रहा। साल 1947 के इन्हीं दंगों में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनके परिवार को तंगी का सामना करना पड़ा। जब जगदीप के पिता की मृत्यु हुई थी, तब जगदीप काफी छोटे थे और वहीं काम की उम्मीद में जगदीप की मां उन्हें और उनके भाई बहनों को लेकर मुंबई आ गई। इत्तेफाक से उसी दौरान भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी भी मिली थी। गरीबी से तंग अपने बच्चों को लेकर जगदीप की मां उस जमाने के बॉम्बे यानी मुंबई आई थी। इनकी मां ने कोशिश की कि अपने सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके। उन्होंने सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और खुद जी तोड़ मेहनत करने लगी। मुंबई जाने के बाद परिवार के गुजारे के लिए जगदीप की मां अनाथालय में काम कर रही थी। वहां पर उनका काम खाना बनाने का हुआ करता था, जिस वजह से सुबह से शाम तक उन्हें वहां काम करना पड़ता था। जगदीप को मां की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके हम उम्र बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं और कुछ टीन के कारखानों में काम कर रहे हैं। जगदीप के बचपन के ये किस्से काफी दर्द भरे रहे। बताया जाता है कि अपनी मां का बुरा हाल देखकर जगदीप काफी रोया करते थे। अपनी मां की हालत देख उन्होंने ठान लिया था कि वो भी इस तरह कमाई कर अपने परिवार की मदद करेंगे। जब ये बात उन्होंने अपनी मां को बताई कि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी बल्कि काम में उनका हाथ बटाना है, तो उनकी मां को काफी गुस्सा आ गया। हालांकि बहुत मनाने के बाद उनकी मां मान गई। इसके बाद जगदीप एक टीन की फैक्ट्री में काम करने लगे। बाद में साबुन बेचने से लेकर पतंग बनाने तक काम उन्होंने किया। इस दौरान एक होटल का मालिक उन्हें और उनके दोस्तों को सूखे पाव के साथ हरी मिर्च खाने के लिए दे दिया करता था। जगदीप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस मिर्च को पीसकर सूखे पाव के साथ चाव से खा लेते थे। एक इंटरव्यू में जगदीप ने अपने बचपन के उस हालात के बारे में पूरा किस्सा सुनाया था, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया था। उन्होंने कहा था, मैं कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहता था, इसीलिए सड़क पर मैं छोटे मोटे सामान बेचने लगा था। ये बात 50 के दशक की है। इन्हीं दिनों B.R. चोपड़ा फिल्म अफसाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म के सीन के लिए उन्हें कुछ बाल कलाकारों की जरूरत थी। जब फिल्म की कास्टिंग टीम एक दिन बच्चों की तलाश में निकली, तो उसकी नजर जगदीप पर पड़ी। टीम ने जगदीप से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगे? जगदीप ने कहा, ये क्या होता है साहब? ये सवाल इसीलिए था क्योंकि इससे पहले जगदीप ने फिल्में देखी ही नहीं थी। उन्होंने टीम से पूछा कि वो इस काम के बदले कितने पैसे देंगे। जवाब मिला 3 रुपये। इतना सुनते ही जगदीप ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन जगदीप अपनी मां के साथ
फिल्म स्टूडियो पहुंचकर जिस सीन में उन्हें काम करना था उसमें बच्चों के चल रहे नाटक में बच्चों के साथ ही बैठकर ताली बजाना था। उस नाटक में एक बच्चे को उर्दू की एक लंबी लाइन बोलनी थी, लेकिन वो लड़का बार बार अटक जा रहा था। इसे देखकर जगदीप ने बगल में बैठे एक लड़के से पूछा, अगर ये मैं कर दूं तो इस काम के लिए कितने पैसे मिलेंगे? लड़के ने बताया कि बहुत पैसे मिलेंगे। पैसों की जरूरत की वजह से उन्होंने जाकर वो लाइन बोल दी। उर्दू अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने एक टेक में पूरी लाइन बोल दी। इस काम के लिए उन्हें 6 रुपये मिले थे। इस तरह जगदीप के करियर की पहली फिल्म, जो कि साल 1951 में आई, फिल्म अफसाना रही। इस फिल्म में ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे। छोटी उम्र से ही जगदीप ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म अफसाना के बाद साल 1953 में आई फिल्म फुटपाथ से सैयद इश्तियाक अहमद का नाम जगदीप पड़ा था। दरअसल इत्तेफाक से इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम भी जगदीप ही था। इसके बाद तो सब उन्हें जगदीप के नाम से ही बुलाने लगे थे। खैर, साल 1952 की धोबी डॉक्टर, साल 1952 की ही आसमान, साल 1953 की शहंशाह, पापी और लैला मजनू में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जगदीप ने काम किया था और इन सभी फिल्मों में इन्हें मास्टर मुन्ना के नाम से क्रेडिट दिया गया था। हालांकि पहली फिल्म अफसाना में उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। साल 1953 में आई दिलीप कुमार की फिल्म फुटपाथ में जगदीप ने एक छोटा सा रोल किया था। उस सीन में उन्हें सिर्फ रोना ही था। नन्हे जगदीप ने रोने का वो सीन बहुत ही खूबसूरती से निभाया। यहाँ तक कि खुद दिलीप कुमार भी जगदीप के कायल हो गए। उन्होंने जगदीप को 10 रुपए इनाम में भी दिए। शूटिंग खत्म होने के बाद दिलीप कुमार जगदीप से बोले, बच्चे तुम कहाँ रहते हो? आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जगदीप दिलीप साहब के साथ गाड़ी में बैठकर फिर जब दिलीप साहब ने एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकी तो दिलीप साहब को देखने और उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तब दिलीप साहब ने लोगों से कहा कि अरे भाई, आप लोग मेरा नहीं, वो जो गाड़ी में बैठा बच्चा है उसका ऑटोग्राफ लीजिए। ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। फिर जब दिलीप साहब गाड़ी में वापस आए तो उन्होंने जगदीप से कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो बच्चे, एक दिन खूब तरक्की करोगे। फिर साल 1954 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डंका। उस जमाने की दिग्गज अदाकारा निम्मी ये फिल्म खुद प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद फाइनेंस की परेशानियों के चलते ये फिल्म बंद भी हो गई। बाद में महबूब खान ने ये फिल्म कंप्लीट करने की जिम्मेदारी ले ली। जगदीप भी इस फिल्म का हिस्सा थे और उन दिनों जगदीप की उम्र 12 साल थी। शुरू में तय हुआ था कि जगदीप को हर दिन 50 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, लेकिन शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जगदीप को 25 रुपये रोज के हिसाब से पेमेंट दी गई। नन्हे जगदीप को ये बात पसंद नहीं आई। वो 50 रुपये रोज के हिसाब से पैसे लेने पर अड़ गए और कास्टिंग डायरेक्टर से उनकी बहस होने लगी। इत्तेफाक से उसी वक्त वहां महबूब खान भी आ गए। महबूब खान को जगदीप का बहस करना पसंद नहीं आया। उन्होंने जगदीप को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, सुनो लड़की, इतना चिल्लाने वालों को हम अपनी फिल्म में नहीं लेते। ये सुनकर जगदीप की आंखों में आंसू आ गए। वे रोते हुए बोले, महबूब साहब, आप अगर काम नहीं देंगे तो क्या मुझे काम नहीं मिलेगा? महबूब खान को जब असली बात पता चली तो उन्हें जगदीप पर बहुत तरस आया। उन्होंने जगदीप से कहा कि फिक्र मत करो, अब से तुम्हें हर रोज के 50 रुपए ही मिलेंगे और मेरी हर फिल्म में भी
तुम्हें काम दिया जाएगा। 2 बीघा जमीन वो फिल्म थी जिससे जगदीप को पहचान मिलनी शुरू हुई थी। हालांकि फुटपाथ और डोबी डॉक्टर जैसी फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो उन्हें बखूबी जानने और पहचानने लगे थे, लेकिन सिने प्रेमियों का जगदीप पर ध्यान जाना शुरू हुआ था विमल रॉय की 2 बीघा जमीन से। दरअसल फिल्म धोबी डॉक्टर में भी जगदीप ने रोने का एक सीन बहुत बढ़िया अंदाज में किया था। इत्तेफाक से विमल रॉय ने वो सीन देखा और उन्हें जगदीप की एक्टिंग बहुत पसंद आई। उस समय जगदीप एक बाल कलाकार के रूप में काम करते थे। उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि फिल्म 2 बीघा जमीन में वो इस लड़के को जरूर लेंगे। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट के साथ जगदीप कलकत्ता गए थे। फिल्म में जगदीप को कलकत्ता की सड़क पर बूट पॉलिश करके गुजारा करने वाले लड़के का एक रोल करना था और उस सीन की शूटिंग कलकत्ता की किसी सड़क पर हो रही थी, लेकिन वो सीन बहुत डल जा रहा था। किसी को भी उस सीन में मजा नहीं आ रहा था। तब जगदीप ने विमल रॉय से कहा, क्यों ना यहाँ पर कोई गाना डाला जाए, लेकिन विमल दा ने कहा कि यहाँ कोई फिल्मी गाना तो बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा। तब जगदीप बोले, मैं फिल्मी गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अपने डायलॉग्स को गाकर बोलूँ तो कैसा रहेगा। विमल रॉय को जगदीप का ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने जगदीप को ऐसा करने की इजाज़त दे दी और फिर जगदीप ने उस सीन में एक्टिंग की तो विमल रॉय बहुत खुश हुए। उन्होंने जगदीप का माथा चूम लिया। साल 1953 में आई इस फिल्म 2 बीघा जमीन में जगदीप ने लालू प्रसाद नाम के एक लड़के का रोल किया था। यह एक कॉमेडी किरदार था जिसमें जगदीप लोगों को चुटीले संवाद बोलकर जूते पॉलिश करवाने के लिए बुलाते हैं, साथ ही अपनी बिरादरी वालों पर रौब भी जमाते हैं। 2 बीघा जमीन फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मशहूर मेट्रो सिनेमा में हुआ था। ये वो दौर था जब बलराज दत्त उर्फ सुनील दत्त कोई एक्टर नहीं बल्कि रेडियो प्रेजेंटर हुआ करते थे और अक्सर फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लेने फिल्मों के प्रीमियर में आते रहते थे। फिल्म 2 बीघा जमीन के प्रीमियर के दौरान जब बलराज दत्त ने जगदीप को देखा तो कहा कि अभी तक मैंने कभी किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया है। जगदीप, तुम रेडियो स्टेशन आना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू वहीं पर लूंगा। हालांकि जगदीप कभी बलराज दत्त यानी सुनील दत्त को इंटरव्यू देने जा ही नहीं पाए और ये बात आई गई हो गई। फिल्म 2 बीघा जमीन के बाद विमल रॉय ने नौकरी फिल्म बनाई थी। उन्होंने इस फिल्म में भी जगदीप को एक रोल ऑफर किया। हालांकि इस दफा वो जगदीप को एक गेस्ट रोल में ही लेना चाहते थे। उन्होंने जगदीप से पूछा कि क्या तुम मेरी अगली फिल्म में गेस्ट रोल करोगे। जगदीप ने उनसे पूछा कि ये गेस्ट रोल क्या होता है। तब विमल दा ने बताया कि ये एक छोटा सा रोल होता है, वैसा ही जैसे मीना कुमारी जी ने फिल्म 2 बीघा जमीन में लोरी वाला रोल किया था। जगदीप ने कहा कि मैं आपके बच्चे जैसा ही हूँ, आपको मना कैसे कर सकता हूँ। आप बता दीजिए कब मुझे आना है, मैं ट्रेन से निकल पड़ूंगा। विमल दा ने कहा कि इस दफा तुम्हें ट्रेन से नहीं बल्कि प्लेन से कोलकाता बुलाऊंगा। विमल दा ने जगदीप को फ्लाइट की टिकट भेजी और इस तरह जगदीप ने अपने जीवन की पहली यात्रा की। इस रोल के लिए जगदीप को 5,000 रुपये भी विमल दा ने दिए। साथ ही कलकत्ता से वापस मुंबई भी फ्लाइट से ही भेजा। फिर साल 1954 में इनकी फिल्म आई आर पार। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम था इलायची। अजीब से नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि जगदीप ने इसमें भी एक कॉमेडियन का किरदार निभाया था। गुरुदत्त के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जगदीप ने
गुरुदत्त के ही पार्टनर का किरदार निभाया है। शुरुआत से लेकर अंत तक दोनों एक साथ रहते हैं। उनके किरदार की खास बात यह है कि गुरुदत्त पूरे वयस्क है और जगदीप एक बालक। फिर भी बुजुर्गों जैसी बात वो करते हैं। दरअसल जगदीप ने मुन्ना, अब दिल्ली दूर नहीं है, हम पंछी एक डाल के जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इन सभी फिल्मों को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देखा था और फिल्म में काम कर चुके सभी चाइल्ड आर्टिस्ट को नाश्ते पर बुलाया। पंडित नेहरू ने बच्चों को नाश्ते के साथ गुलदस्ता भी दिया, लेकिन जब जगदीप का नंबर आया तो गुलदस्ते खत्म हो गए। इस पर प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था, जगदीप, फिल्मों में तुम्हारी एक्टिंग शानदार थी, मुझे बहुत पसंद आई। फिलहाल तो गुलदस्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी छड़ी इस सम्मान के तौर पर रख लो। प्रधानमंत्री की दी हुई छड़ी को जगदीप ने ताउम्र संभाल कर रखा। इसके बाद जगदीप ने भाभी, बरखा जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाया। एक बार डायरेक्टर के आसिफ ने जगदीप को फिल्म ऑफर की। फिल्म ऑफर की खबर सुनने के बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा कि के आसिफ बहुत दिलदार आदमी है, फीस ज्यादा ही मांगना। जगदीप ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने पूछा कि फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस लेंगे। जगदीप ने जवाब दिया, 2500 रुपये। इस पर के आसिफ बोले, तुम्हें अपनी सही कीमत नहीं पता है, इस रोल के लिए तुम्हें मैं 3500 रुपये दूंगा। इसके बाद के आसिफ ने उन्हें 500 रुपये देकर भेज दिया और कहा, जब बाकी पैसों की जरूरत हो तो आकर मांग लेना। कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली। इस दौरान जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती थी तो वो के आसिफ से जाकर मांग लेते थे। उनकी इस हरकत से के आसिफ के नौकर को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने जगदीप को रोक कर कहा कि तुम बार बार क्यों चले आते हो पैसे मांगने? क्या तुम्हें पता नहीं कि फिल्म की बाकी शूटिंग अब कभी भी नहीं होगी? किसी वजह से उसे रोक दिया गया। ये सुनकर जगदीप को बहुत बुरा लगा कि फिल्म बंद हो जाने के बावजूद कि आसिफ उनकी मदद करते रहे। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कभी भी पैसे मांगने नहीं आएंगे। हालांकि एक दिन उन्हें कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। आखिरकार उन्हें मजबूरी में के आसिफ के पास आना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मुसीबत के समय में वही है जो उनकी मदद करेंगे। वो गए और के आसिफ ने उन्हें 50 रुपये दे दिए। फिर उनके नौकर ने जगदीप को टोका और कहा, तुम फिर आ गए। के आसिफ और उनकी पत्नी के पास यही 50 रुपये थे जो उन्होंने तुम्हें दे दिए। इस बात का पछतावा जगदीप को ताउम्र रहा। इस घटना को याद करते हुए वे अक्सर कहते थे कि के आसिफ जैसा महान और दिलदार डायरेक्टर ही मुगले आजम जैसी फिल्म बना सकता था। अभिनेता जगदीप ने रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का यादगार किरदार निभाया था। बस यहीं से सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप से सुरमा भोपाली बन गए। उनका ये किरदार बड़ा ही दिलचस्प था। साथ ही साथ उनका जगदीप से सुरमा भोपाली बनने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प था, जिसके बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। एक इंटरव्यू में जगदीप से पूछा गया कि आप जगदीप हैं, आपको असली नाम से कम ही लोग जानते हैं, आपके जहन में ये कैसे आया कि भोपाल की भाषा को दुनिया भर में मशहूर कर दे? इस सवाल के जवाब में जगदीप ने कहा कि ये बड़ा लंबा और दिलचस्प किस्सा है। शोले फिल्म के राइटर सलीम और जावेद की एक फिल्म थी सरहदी लुटेरा। इस फिल्म में मैं एक कॉमेडियन था, मेरे डायलॉग बहुत बड़े थे, तो मैं फिल्म के डायरेक्टर सलीम के पास गया
और उन्हें बताया कि ये डायलॉग बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि जावेद बैठा है, उससे कह दो। जगदीप ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, मैं जावेद के पास गया और मैंने जावेद से कहा तो उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से डायलॉग को 5 लाइन में समेट दिया। मैंने कहा, कमाल है यार, तुम तो बड़े ही अच्छे राइटर हो। इसके बाद हम शाम के समय साथ बैठे, किस्से कहानी और शायरियों का दौर चल रहा था। उसी बीच उसने, जावेद ने, बीच में एक लहजा बोला, क्या जाने किधर कहां से आ जाते हैं। मैंने पूछा कि अरे ये क्या कहां से लाए हो। तो वो बोले कि भोपाल का लहजा है। जगदीप आगे बताते हैं, मैंने कहा, भोपाल से यहाँ कौन है, मैंने तो ये कभी नहीं सुना। इस पर उन्होंने कहा कि भोपाल की औरतों का लहजा है, वो इसी तरह बात करती है। तो मैंने कहा, मुझे भी सिखाओ। इस वाकये के 20 साल बीत जाने के बाद फिल्म शोले शुरू हुई। मुझे लगा मुझे शूटिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। फिर एक दिन रमेश शिप्पी का मेरे पास फोन आया। वो बोले, शोले में काम करना है तुम्हें। मैंने कहा, उसकी तो शूटिंग भी खत्म हो गई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, ये सीन असली है, इसकी शूटिंग बाकी है। बस यहीं से शुरू हुआ जगदीप से सुरमा भोपाली बनने का सफर। साल 1975 में आई रमेश शिप्पी की प्रतिष्ठित फिल्म शोले का तो हर किरदार लोगों को जुबानी याद है। यहाँ से ही जगदीप को सुरमा भोपाली के नाम से ही जाना जाने लगा था। बहुत से लोगों को शायद आज भी नहीं पता होगा कि सुरमा भोपाली का असली नाम तो जगदीप है, और नहीं, उनका असली नाम तो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है। शोले फिल्म में एक फेंकू लकड़ी बेचने वाले के रूप में जगदीप के किस्से सुनने बहुत से लोग जमा रहते हैं। वही वो डिंगे हाँकते रहते हैं और लोग सुनते रहते हैं। जगदीप का ये रूप लोगों को बहुत पसंद आया। जगदीप अपने जमाने के बेहतरीन कॉमेडियन में से एक रहे हैं। उन्होंने सुरमा भोपाली बन पहचान तो बनाई ही, साथ ही भोपाल शहर की बोली को भी मशहूर बनाया। फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पहले जगदीप नाम दिया और साल 1988 में आई फिल्म सुरमा भोपाली ने उन्हें सुरमा भोपाली बना दिया, लेकिन उन्हें असल पहचान फिल्म शोले ने दी। जगदीप को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जगदीप की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम नसीम बेगम, दूसरी पत्नी का नाम सुग्र बेगम और तीसरी पत्नी का नाम नजीमा है। जगदीप ने 3 शादियां की और उनसे उन्हें 6 बच्चे हुए। उनका बेटा हुसैन जाफरी जो उन्हें पहली पत्नी से है, और जावेद जाफरी और नावेद जाफरी जो उन्हें दूसरी पत्नी से हैं। तो वहीं उनकी बेटियां शकीरा शफी और सुरैया जाफरी उन्हें पहली पत्नी से हैं, तो वहीं बेटी मुस्कान उन्हें तीसरी पत्नी से हैं। जगदीप के बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। जगदीप के बेटे जावेद जाफरी ट्रेंड सेटिंग डांसिंग शो बूगी वूगी के होस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं जावेद जाफरी के भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे मिजान जाफरी और अब्बास जाफरी और एक बेटी अलाविया जाफरी। जगदीप की तीसरी शादी काफी विवादों से भरी रही। जगदीप की शादी का किस्सा काफी हैरान करने वाला है। बताया जाता है कि जगदीप के दूसरे बेटे नावेद को देखने के लिए लड़की वाले आए थे और तब नावेद ने शादी करने से इनकार कर दिया था। नावेद तब अपना करियर बनाना चाहते थे और इसीलिए वो शादी में फंसना नहीं चाह रहे थे। कहते हैं कि जिस लड़की से नावेद की शादी होने वाली थी उसकी बड़ी बहन पर जगदीप का दिल आ गया और उन्होंने उन्हें प्रपोज भी कर डाला। लड़की भी शादी के लिए तैयार हो गई और इस तरह वो जगदीप की तीसरी पत्नी बनी। जगदीप की तीसरी पत्नी नाजिमा उनसे 33 साल छोटी थी। कहा जा रहा था कि शादी से जगदीप के बेटे जावेद जाफरी काफी खफा थे।
नाजिमा और जगदीप की एक बेटी मुस्कान है, जो जावेद के बेटे मीजान से सिर्फ 6 महीने छोटी है। जगदीप ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन किरदार किए। उन्होंने सिर्फ साइड एक्टर और कॉमेडियन ही नहीं बल्कि लीड रोल भी किए। उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में भी अभिनय किया। उस समय की डरावनी फिल्में जिन्हें देखना पसंद है, उन्होंने ये फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। इस हॉरर फिल्म में इस तरह की कॉमेडी की उम्मीद सिर्फ जगदीप से ही की जा सकती है। गब्बर सिंह से प्रेरित डकैत के रूप में जगदीप दर्शकों को पूरा हंसी का डोज देते हैं। साल 1984 में आई इस फिल्म पुराना मंदिर में जगदीप के किरदार का नाम मच्छर सिंह था। जगदीप ने फिल्म अंदाज अपना अपना में सुपरस्टार सलमान खान के पिता का यादगार किरदार भी निभाया है। जगदीप की आखिरी बार साल 2017 में आई फिल्म मस्ती नहीं सस्ती थी। इसमें उनके साथ जॉनी लीवर, शक्ति कपूर, कादर खान और रवि किशन जैसे कई एक्टर नजर आए थे। एक्टर और कॉमेडियन जगदीप अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। एक्टर जगदीप ने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को काफी एंटरटेन किया। बॉलीवुड में दिए गए अपने योगदान के लिए हम अपने चैनल सेलेब्स रियल लाइफ के द्वारा उन्हें सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हम आपके फेवरेट कलाकारों के बारे में आगे भी कई दिलचस्प जानकारियां लेकर आते रहेंगे।